फील प्राउड। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट को। और प्राउड अगर फील करना है तो ये आपको जो टफ क्वेश्चंस हैं इनमें से निकलना ही होगा। और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है पी ब्लॉक एलिमेंट का, हमारा पहला पार्ट है ये पी ब्लॉक एलिमेंट का, और इसकी 4 पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम 20 फिर 20 फिर 20 फिर रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्राउड जो पार्ट है, इसमें पहला क्वेश्चन है ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू क्लोरेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट कलरलेस फ्यूम आर इवॉल्व। ओके, लेकिन जैसे ही आयोडाइड सॉल्ट में डाल दो तो वायलेट फ्यूम जो कम्स आउट होते हैं, ऐसा क्यों है? बिकॉज, तो आंसर है देखो, H2SO4 जो है ये आपका HI के साथ अगर रिएक्ट करे तो यहाँ पर आयोडाइड सॉल्ट है ये आपका, और ये बहुत जल्दी कन्वर्ट करेगा इसको किस में, SO2 में, प्लस में I2 प्लस में H2O। सो H2O ये पूरी एक रिएक्शन है। यहाँ पर जो आयोडीन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, -1, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी खुद ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और इसको खुद तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसको क्या कर रहा है ये, यहाँ से अगर आप सल्फ़र को देखोगे तो +6 है, यहाँ सल्फ़र को देखोगे तो +4 है। तो यहाँ ये सल्फ़र को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, और इसमें ये +6 को +4 करा तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जो HI है, ये जो HI है ये ऑक्सीडाइज टू I2। तो HI देखो मैंने कहा था क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। तो HI क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है सेकंड, ये है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस H2S जो होती है इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एसिडिफाइड डाइल्यूट HCl। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। एक ब्लैक PPT ऑप्टेन होता है, ओके होता होगा। ऑन बॉइलिंग द प्रेसिपिटेट विद डाइल्यूट HNO3 इट फॉर्म ए ब्लू कलर। और ब्लू कलर से हमें थोड़ा थोड़ा याद आएगा, इस चैप्टर में हमने जो ब्लू कलर किया है वो कॉपर 2 पॉजिटिव है, और उसके बाद वो डीप ब्लू कलर हो रहा है। ठीक है ना, उसका जो कलर है देखो डीप ब्लू डीप ब्लू डीप ब्लू। अब तो आपको कंफर्म पता लग जाएगा कि ये रिएक्शन आपकी कॉपर 2 पॉजिटिव +4 अमोनिया वाली रिएक्शन से रिलेट कर रही है, और ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं हम कॉपर अमोनिया 4 2 पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं ये डीप ब्लू कलर वाली बात कर रहा है आपकी NCERT के अंदर, और ये ब्लू कलर वाली, तो हम बड़ा इजीली बोल सकते हैं यहाँ पर जो डीप ब्लू कलर बनेगा वो कॉपर अमोनिया 4 2 पॉजिटिव का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो ज़्यादा, हालांकि इसकी और भी बहुत रिएक्शन है लेकिन आपको उनमें फंसने की ज़रूरत है ही नहीं, बड़ा लॉजिकल है, ब्लू और डीप ब्लू कलर। बिल्कुल ऐसे ही AgCl सॉल्ट होता है जो वाइट कलर का होता है, और इसमें अगर आप अमोनिया डाल दोगे तो ये कलर क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस। तो यहाँ ये वाइट कलर है, और जो यहाँ जो होता है वो होता है आपका कलरलेस। ठीक है, तो ये 2 कलर आपके NCERT में बड़े पॉपुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, इन ए साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये होता है आपका HPO3 का थ्राइस। और इसका पूरा फॉर्मूला अगर आप बनाओगे तो इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो, 1 2 3 इस तरीके से P बना लो, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन इस तरीके से लगाओ, ऑक्सीजन फिर P, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर यहाँ ऑक्सीजन, और ये P। इस P को थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये P। ये P है, यहाँ पे आ गया आपका, और पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है इस तरीके से आप बना सकते हो, ये इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको देखो आप P, और यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है तो ये तो दिख ही रहे हैं, एक ऑक्सीजन रह गया वो यहाँ आ गया, और H यहाँ आ गया। हर P पे ऐसे कर दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, हर P पे ऐसे करो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। अगर आप अब देखोगे इस पूरे फॉर्मूला जो बन चुका है, इसका नाम है साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड।
और इसके अंदर कितने सिंगल बॉन्ड हैं। तो सिंगल बॉन्ड को मैं आपको इस रेड कलर से दिखाता हूँ। ये सिंगल बॉन्ड जितने भी हैं इसमें देखो, एक सिंगल है, ये भी एक सिंगल है, मतलब सिंगल बॉन्ड बोले हैं इन्होंने, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बारे में बात की है, तो इसको तो हटा ही दो। तो एक हो गया, 2 3, यहाँ 4 5 6, यहाँ 7 8 9, 9 सिंगल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड इनके 9 सिंगल और ट्रिपल इसकी बात करूँ, डबल बॉन्ड की बात करूँ तो डबल बॉन्ड कितने हैं आपके, ये एक डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये 2 डबल बॉन्ड हो गया, ये 2 और ये तीसरा डबल बॉन्ड हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा आपका, 3 तो डबल बॉन्ड है, नो डाउट 3 तो डबल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड अगर आप काउंट करो इसके सभी के सभी, तो यहाँ पर एच जो है ये एच है, और ओ एच हर बार जो पी डबल बॉन्ड ओ, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर इसका थ्राइस है, तो बाहर वाले ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 ऑक्सीजन अभी बचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आपका OH इस तरीके से आएगा, और यहाँ आपका OH इस तरीके से आएगा, और यहाँ आपका OH इस तरीके से आएगा। यानी आपके टोटल सिंगल बॉन्ड अब 9 के बाद 10 11 12, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो गया। ठीक है, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 12 सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये प्रॉपर अब बन चुका है, और इसका सही जो जवाब है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन इन्वॉल्व पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब पी पाई डी पाई, जिसमें डी ऑर्बिटल होगा उसमें तो डी होगा ना। यहाँ देखें तो कार्बन तो पहले उसमें आता है, इसमें कोई डी ऑर्बिटल होता ही नहीं पहले पीरियड, दूसरे पीरियड में ही आ जाता है कार्बन। नाइट्रोजन में भी नहीं होता, ये भी अपने ग्रुप का टॉप मेंबर है। कार्बन भी अपने ग्रुप का टॉप मेंबर है, बोरोन भी अपने ग्रुप का टॉप मेंबर है, बट फॉस्फोरस के अंदर डी ऑर्बिटल होता है। फॉस्फोरस जो कि होता है 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 और ये 3p3। अब 3 आने का मतलब साफ साफ है कि 3 आ गया तो डी भी आएगा, वो मतलब उसमें अलग इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 1 आने का मतलब होता है s, 2 आने का मतलब होता है s और p, और 3 आने का मतलब होता है s, p एंड d। तो यहाँ d ऑर्बिटल है, तो ये आपका p पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है, और कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें नंबर 5 की, तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर भी सेम है इनका। तो अगर आप बात करोगे इसमें पहले मॉलिक्यूल की, तो यहाँ देखो सबके इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, आप वो फाइंड आउट करो तो आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। तो इसके कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 होते हैं, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 18 और प्लस का 2, आंसर क्या आया 20 18 4 22 24, ये 24 आ गया इसका। ठीक है, ऐसे ही आप इसके काउंट करोगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है, इसके वही 18 और इसमें प्लस 1 है तो ये भी 24 है। तो सेम इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। बाकी आप देखोगे किसी में सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है। ClO3 नेगेटिव में देखोगे तो यहाँ पर 7 है, 7 प्लस में 18 प्लस का 1, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कार्बन होता है आपका 4 प्लस का 18 प्लस का 2, तो यहाँ 24 हो गए, है ना, अलग अलग हो गए। तो बस यही एक ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ पर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल भी होगा, ट्राइगोनल प्लानर शेप है दोनों की। ठीक है, यहाँ नंबर 6 में बात करें तो एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द हैलोजन एसिड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बड़ा सिंपल सा आंसर है HF, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी नहीं होती। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 2 शर्त होती हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन का 4.0 है और हाइड्रोजन का
2.1 है। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये पोलर होने चाहिए, और दूसरा दोनों का साइज कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ HCl में अगर आप देखोगे, हालांकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये 3.2 होता है और ये हाइड्रोजन होता है 2.1, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है लेकिन साइज कंपेरेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ई गिवन बिलो है सभी की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन कौन होता है? जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन करता है। अब यहाँ से लॉस ऑफ हाइड्रोजन कौन करेगा? भाई देखो, ई एच बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक इसकी है, यानी ये बड़ा आसानी से बॉन्ड तोड़ सकता है कम एनर्जी में, तो यही बॉन्ड तोड़ देगा तो H लॉस कर देगा, और जो H को लॉस करता है वही रिड्यूसिंग होता है। सही जवाब है SbH3। क्लियर? इन सभी में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑन हीटिंग द कॉन्सनट्रेटेड NaOH in an inert atmosphere of CO2, white phosphorus gave a gas, which of the following statement is incorrect। तो देखना जरा, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। जो मेन रिएक्शन है ये P4 प्लस में 3NaOH, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है आपके NCERT की, खास रिएक्शन है, कई बार बोर्ड में ये पूछी गई है। PS3 प्लस में ये आ गया सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2। ठीक है, ये आ गया। कौन सी गैस रिलीज हुई है? फॉस्फीन गैस रिलीज हुई है। अब फॉस्फीन के बारे में क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो चीज़ गलत है वो क्या है? इट इज़ मोर बेसिक देन NH3। नहीं भाई, NH3 तो सबसे ज़्यादा बेसिक है। NH3 की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है PH3 से भी, ASH3 से भी, SbH3 से भी और BiH3 से भी। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आपकी अमोनिया की होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत हाई है और जल्दी से इलेक्ट्रॉन ये लॉस करते हैं। ठीक है, तो सही जवाब है इट इज़, गलत जवाब जो है वो है इट इज़ मोर बेसिक देन NH3। ठीक है, तो ये ऑप्शन इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट आपका सीधा सीधा आंसर है। अच्छा, बाकी इसके बारे में बाकी सारी सच्चाई है बिल्कुल। ये हाईली पॉइजनस गैस होती है। PH3 के बारे में बात हो रही है, हाईली पॉइजनस। इसकी स्मेल रोटन फिश एग लाइक्स में, फिश की मतलब सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल होती है इसकी। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बिल्कुल सच है। इट इज़ लेस बेसिक देन NH3, बिल्कुल सच बात है, ये देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट कौन सा दिखाएगा? इनमें से मैं अगर इसकी बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया आपका O और ये OH। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जो हैं OH के वो आयोनाइजेबल हैं, यानी अगर इसमें सोडियम आया तो एक सोडियम के साथ ये क्या बना सकता है? H2PO4। 2 सोडियम के साथ ये क्या बना सकता है? 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएंगे, Na2HPO4। 3 सोडियम के साथ क्या बनाएगा? Na3PO4। तो ये आयोनाइजेबल 3 हाइड्रोजन होते हैं इसमें, इसलिए ये 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो एक एक करके ये हाइड्रोजन को आयोनाइज करके इसकी जगह क्या आता जा रहा है? सोडियम आता जा रहा है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। देखो, H3PO2 का नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड का अगेन इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पर आपका OH हमेशा O के साथ ही आएगा, लेकिन अब जब O सभी खत्म ही हो गए तो H को यहाँ आना पड़ गया। और PH जो बॉन्ड होता है ना वो जल्दी टूट जाता है। कैसे? क्योंकि P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 के आसपास, इसकी भी 2.1 के आसपास। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर बहुत जल्दी टूटते हैं। ठीक है ना। ये जो OH है वो आयोनाइज होता है, इतनी आसानी से नहीं टूटता लेकिन आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। ठीक है ना, तो ये आयोनाइज होते हैं, ये तो नॉर्मली टूट जाते हैं। और जो नॉर्मली टूट जाते हैं हाइड्रोजन लॉस कर देते हैं, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन
को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का ही नाम है रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो गए ख़त्म। और इसका सही जवाब क्या था? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो OH नहीं है भाई, एक ही OH है, तो ये गलत है। इसके पास एक OH और 2 pH बॉन्ड है ना, ये 2 pH बॉन्ड। करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नंबर 11 ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का ट्वाइस। अगर आप इसको हीट करोगे, थर्मल डिकम्पोज करोगे, तो ये आपका बनाएगा क्या? 4NO2, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन ये भी, 2 PbO और O2 ये बनाएगा। अब इसमें वो कह रहा है कि बताइए ऑक्साइड फॉर्म R, एक तो NO2 है और एक PbO है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है। विच द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट शो एलोट्रोपी। जो कैटिनेशन शो नहीं कर पाते वो एलोट्रोपी भी शो नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है इसमें सही जवाब है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कैटिनेशन शो नहीं कर पाते, क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है वो मच वीकर होता है। पी से, बिस्मिथ से, एंटीमनी से, ठीक है, और आर्सेनिक से, इन सभी से ये बॉन्ड सबसे वीक होता है, इसलिए ये कैटिनेशन शो नहीं करता, और यही वजह है ये एलोट्रोपी भी शो नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होती है? कई बच्चे इसको 3 बोलते हैं, लेकिन गलत है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p3 होता है। कई बच्चे इस p के 3 इलेक्ट्रॉन को देखकर बोलते हैं इसकी कोवैलेंसी 3 है, लेकिन जो s ऑर्बिटल वाले होते हैं ये ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाते ही हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसका मतलब नाइट्रोजन की टोटल कोवैलेंसी होगी 4, ना कि 3। 5 भी गलत है, 3 भी गलत है। ठीक है ना, ये दोनों बहुत बड़ी मिस्टेक है, 3 और 5। 4 होती है नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, क्योंकि नाइट्रोजन एक क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है नंबर 14। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो सही जवाब क्या है? सिंगल NN बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP बॉन्ड। कभी भी नहीं, सिंगल NN बॉन्ड तो वीक होता है, यही वजह है नाइट्रोजन कैटेनेशन शो नहीं करता। तो पहले ही आंसर आपका पहले ही लग गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए ब्राउन रिंग टेस्ट इज फॉर्म्ड। ब्राउन रिंग टेस्ट असल में नाइट्रेट को डिटेक्ट करती है। इसमें हम H2SO4 भी डालते हैं, और इसमें हम फेरस सल्फेट भी डालते हैं, Fe2 पॉजिटिव आयन, तो ये बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड में, और Fe2 पॉजिटिव हो जाता है Fe3 पॉजिटिव में, और यहाँ H2O फॉर्म होगा। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये H2O के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? FeH2O का 6 और 2 पॉजिटिव। यहीं पर ये NO अगर यहाँ आए रिएक्शन करने के लिए तो डिस्प्लेस कर देता है इसको, और ये बनाता है आपका FeH2O5, और आपका ये आ गया NO। ठीक है, और टोटल पे चार्ज कितना है? वही 2 पॉजिटिव और प्लस में H2O बाहर हो गया। याद रहे कि ब्रैकेट के अंदर मेटल के अलावा जितने भी होते हैं इन्हें लीजेंड्स बोलते हैं। ये या तो 6 होंगे या 4 होंगे। ठीक है, तो ये है, ये आपका कलर है ब्राउन है, जो कि ऑप्शन सेलेक्ट हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ब्राउन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। द एलिमेंट ऑफ 15 कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए मशहूर हैं। हाउएवर बिस्मिथ एक ऐसा कंपाउंड है जो कभी भी +5 शो ना करके क्या शो करता है? +3 शो करता है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन फिर भी एक ऐसा जिद्दी एटम है, जो एलिमेंट है, जो बिस्मिथ के साथ बॉन्डिंग बनाता है, और उसका नाम है फ्लोरीन। ये बिस्मिथ के साथ बॉन्डिंग बनाता है F5 की, और ये फॉर्म कर देता है BiF5। तो बिस्मिथ किसी के साथ भी +5 शो करके खुश नहीं है, लेकिन फिर भी एक के साथ ये +5 शो इसे करना ही पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका नाम है BiF5, बिकॉज फ्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पॉलिंग स्केल पे इसकी वैल्यू होती है 4.0, और ये जो फ्लोरीन है ये तो जीनोन को भी नहीं छोड़ता, नोबल गैस के साथ भी कंपाउंड बनाता है, XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है ना, तो ये तो किसी को भी नहीं छोड़ता। नेक्स्ट
नेक्स्ट वन इज 17 ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम अजाइड। देखो ये होता है बेरियम अजाइड, N3 का ट्वाइस, इसको हीट करोगे, या फिर आप अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 अमोनियम सी डाइक्रोमेट है Cr2O7। अब क्योंकि Cr2O7 पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो अमोनियम पे कितना चार्ज है मैं आपको बता देता हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमोनियम पे होता है प्लस और Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट होता है। इसका 2 नीचे लिख दो, इसका 1 नीचे लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। ये है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट। यहाँ से ये हटा दो, ये अमोनियम डाइक्रोमेट आपका आ चुका है। और अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो ये आपका क्या निकालेगा, ये रिएक्शन आपकी शो करेगा। कौन सी? अमोनियम डाइक्रोमेट इस तरीके से, ये आपका N2, यहाँ नाइट्रोजन निकाली है इसने, प्लस में 4H2O प्लस में Cr2O3, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड, अजाइड के बारे में सुन लो, ये होता है N3 सिंगल नेगेटिव अजाइड, ठीक है, सिंगल नेगेटिव अजाइड। इसी तरीके से I3 नेगेटिव को ट्राई आयोडाइड बोलते हैं, इसी तरीके से O2 नेगेटिव को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। सुपर ऑक्साइड, ट्राई आयोडाइड, अजाइड हीट करोगे तो ये बेरियम प्लस में 3N2 निकालेगा और यहाँ से निकलने वाली नाइट्रोजन बड़ी प्योर होती है, चाहे वो बेरियम अजाइड हो या वो सोडियम अजाइड हो, नाइट्रोजन प्योर होती है। तो आपकी ये नाइट्रोजन लिबरेट होती है। और ऑप्शन कौन सा होता है? नाइट्रोजन लिबरेट हो रही है बोथ केस में, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। यहाँ भी नाइट्रोजन लिबरेट हो रही है, यहाँ भी, चाहे वो अमोनियम डाइक्रोमेट हो या बेरियम अजाइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3 वी गेट NO gas by catalytic oxidation of ammonia. The mole of NO produced by oxidation of 2 mole of ammonia will be। याद होगा आपको HNO3 की प्रिपरेशन जो होती है वो ऑसवाल्ड प्रोसेस से होती है। और ऑसवाल्ड प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, वो इस तरीके से इस्तेमाल होती है ऑसवाल्ड प्रोसेस। देखो ऑसवाल्ड प्रोसेस के अंदर, एक मिनट, ऑसवाल्ड प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो ये रिएक्शन यूज़ करते हैं हम, अमोनिया से मैन्युफैक्चरिंग होती है। अमोनिया में डाल दो क्या, ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलती है, NO प्लस में H2O। फिर NO में ऑक्सीजन डाल दो तो हमें क्या मिलती है, NO2 मिलती है। फिर NO2 में ऑक्सीजन डाल दो, ठीक है, और जो पानी निकला था लास्ट में वही पानी ऐड करोगे तो ये आपकी HNO3 मिलती है। कुल मिला के इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो पहली रिएक्शन जो बैलेंसिंग की आएगी आपकी वो कुछ ये आएगी, क्या, 4 5 4 6। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 2 मोल ऑफ Na प्रोड्यूस बाई ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो वो कह रहा है बताइए तो कितना, द मोल ऑफ Na प्रोड्यूस, ये NO कितने मोल प्रोड्यूस होगा अगर 2 मोल अमोनिया यूज़ करते हैं। तो देखो 4 मोल अमोनिया यूज़ करी तो 4 मोल NO प्रोड्यूस हुआ, 2 मोल अमोनिया यूज़ करोगे तो 2 मोल NO प्रोड्यूस होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका 2। रिएक्शन से पता लगा मैं ये बैलेंस करने के बाद, ठीक है। तो 18 का करेक्ट आंसर है आपका 2 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द कंपाउंड दिस। सेंट्रल एटम है P, तो P की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। सोडियम हो गया आपका +1, हाइड्रोजन हो गया +2, ठीक है, ये X हो गया और ये 2 2 जा 4 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या है आपका, x - 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई +1, तो करेक्ट आंसर है +1। बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं है। देखो NH4 पॉजिटिव ये पूरी तरह से टेट्राहेड्रल है, वैसे तो सभी में 4 4 4 4 4 है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसकी पूरी एक प्रोसेस यूज़ करनी होती है कि पहले x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू कैसे निकलती है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ये 4 है, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कितना आया 8, 8 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर आया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और ज्योमेट्री जो है वो
उसकी बना लेंगे। ऐसे आप एक बार ये करके देखो, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 7 4 जा 28, ऐड कर दो 32, 32 अगर 8 से ज़्यादा आता है ये तो 8 से डिवाइड करते हैं, क्या आया 4, एक्स की वैल्यू 4, sp3। SF4 को देखो, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, फ्लोरीन के 7 4 जा 28, ऐड करो इसको 34 आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो 4 और 2 आ गया, 2 1 जा 2, देखो 4 और 1 क्या हो गया, x की वैल्यू 5 होगी, यानी x की वैल्यू 5 तो कभी ये हो ही नहीं सकती, ये आ गया आपका sp3d, तो ये कभी भी टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, सी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको देखोगे इसकी भी वैल्यू 4 ही आएगी। देखो सल्फर को देखो, सल्फर की वैल्यू कितनी है इसमें, 6 ऑक्सीडेशन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 6 होते हैं, तो 24 और प्लस में 2 तो 32 आ गया ना, 32 का मतलब 8 से डिवाइड कर लो 4, तो इसकी भी 4 आई है, 3 की 4 आई है लेकिन इसकी 5 आई है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये थे आपके 20 टॉप 20 इसके ख़त्म हो गए। नेक्स्ट 20 हम बहुत जल्दी इसको लाएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।